हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नोजल के न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम लोग स्टीम टेबल का इस्तेमाल करके पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और बाद में एडवांस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको सॉल्व कर पाए। और आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है और नीचे स्टीम टेबल भी बहुत ही मेहनत से करके बनाई है, ताकि आपको यहाँ पर हम समझा सके कि स्टीम टेबल का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मेहनत की है, इस वजह से वीडियो को पहले आप लाइक कर दीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम पहले रीड करते हैं, फिर समझते हैं कि इसको कैसे हमको सॉल्व करना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम का मतलब है कि वो पूरी तरीके से ड्राई, उसमें कोई भी वाटर के पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट प्रेशर ऑफ 10 बार, यानी कि जो स्टीम है, देखिए नोजल का काम कैसे होता है आप ये जानते हैं। नोजल का काम होता है इस तरीके से नोजल होता है, यहाँ से स्टीम इंटर करती है। ठीक है, ये खाली होता है ऐसे, और इधर से मतलब कि उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है इस तरीके से बना होता है। इधर से स्टीम इंटर करती है, इधर बाहर निकलती है। इधर जो है जगह ज़्यादा होती है, इधर कम होती है, तो इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि जब ये इंटर करती है तो इसका जो प्रेशर होता है, यानी कि जो P1 होता है, क्योंकि इसको हम लोग 1 पॉइंट कहते हैं, इसको हम लोग 2 पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो P1 है वो कितना है, 10 बार है। कितना है, 10 बार। बार क्या होता है, ये प्रेशर की यूनिट होती है, तो 10 बार है। और क्या है, इज एक्सपेंडेड, क्योंकि यहाँ से जब ये यहाँ जाती है तो वो एक्सपेंड करती है। प्रेशर वहाँ पर कम होता है, जब किसी चीज़ पर आप प्रेशर कम करेंगे तो वो फैलेगी। जैसे आप किसी भी रुई को ले लीजिए, मान लीजिए कॉटन है, तो उसको आप दबाएंगे, मतलब प्रेशर लगाएंगे तो उसका जो है वो कम रहेगी, और जैसे ही प्रेशर आप छोड़ेंगे तो वो एक्सपैंड कर जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से ये स्टीम भी होती है। तो जैसे प्रेशर ज़्यादा है, देखिए प्रेशर कितना है, 10 बार है, तो यहाँ पर ये एक्सपेंड नहीं करेगी, लेकिन जब आगे जाएगी तो एक्सपेंड करेगी, फैलने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है कम हो गया। तो इज एक्सपेंडेड इन नोजल। नोजल के अंदर क्या करती है, एक्सपेंड करती है टू अ प्रेशर ऑफ 0.7 बार, यानी कि यहाँ पर P2 की वैल्यू हमको दिया है। ठीक है, ये जो एक्सपेंडेड होता है यानी कि लास्ट में जो होता है उसको हम लोग P2 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये P2 की वैल्यू क्या दिया है, 0.7 बार। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसके, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझना होगा कि चीज़ों को ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है भाई, लाइट, एक सेकेंड। ठीक है, थोड़ा लाइट गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर P1 और P2 हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, फाइंड द वेलोसिटी, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। किसकी वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी जब भी फाइंड करने के लिए कहेगा तो आप ये समझिए कि यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्योंकि इनिशियल में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होती है, उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं या फिर जीरो मानते हैं। और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और जो नोजल होता है इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, वेलोसिटी ही तो बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि जो स्टीम है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए और बहुत तेज़ी से वो वेलोसिटी से उस पर हीट करे। किस पे, ब्लेड पे, जो हमारी टरबाइन के ब्लेड से उस पर हिट करे। इस वजह से हम इसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी पूछा गया है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमसे V2 पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, V2 पूछा जा रहा है। उसके बाद है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इशूइंग फ्रॉम द नोजल। देखिए यहाँ पर ये बता दिया गया कि वेलोसिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको कहाँ निकालना है, स्टीम इशूइंग फ्रॉम द नोजल, यानी कि इशू का मतलब क्या होता है, निकालना या छोड़ना। तो जब स्टीम जो है नोजल को छोड़ रही हो, मतलब कि उससे बाहर जा रही हो, तब आपको निकालना है। तो बाहर कहाँ से जाती है, V2 से ही जो तो जाती है। तो यहाँ पर V2 आपका निकालना है, और क्या निकालना, आपको X2 निकालना है। जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग X से डिनोट करते हैं, तो आपको X2 भी निकालना है। V2 निकालना और X2 निकालना है। बात क्लियर हो गई है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में क्या करना है, इन चीज़ों को लिख लेना, जो भी डेटा आपके पास दिया गया है उसको लिख लेना है। इसके बाद क्या है कि इन द फ्रिक्शन इफ द फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर जब स्टीम इसके अंदर से मूव करती है तो इसकी सरफेस पर रब करती है। ऐसे जैसे मान लीजिए कि नोजल है, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये नोजल है ऐसे बना हुआ है, और ये स्टीम है, जब ये जाएगी तो उस पर रब करेगी तो थोड़ा बहुत इसमें फ्रिक्शन भी होगा, तो फ्रिक्शन को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, फ्रिक्शन जो है एकदम नेग्लेक्ट है। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आपने डेटा लिख लिया, ये आपने देखिए स्टेप समझिए, क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन से आपने डेटा लिख लिया। ये आपको नहीं बनाना है, ये ऊपर हमने ऐसे बना दिया है समझाने के लिए। यहाँ पर बल्कि आप लिख लीजिए सोल्यूशन, और यहाँ पर ये गिवन पॉइंट्स है। ठीक है,
ये आपके गिवन पॉइंट्स है, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमको इसमें पूछा है ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए मतलब वेलोसिटी पूछा फिर ड्राइनेस फ्रैक्शन, लेकिन हम अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं निकालते हैं तो हम वेलोसिटी नहीं निकाल पाएंगे। कैसे, समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको जो P1 दिया गया है और जो P2 दिया गया है, इसमें आपको क्या निकालना होगा? इससे आपको स्टीम टेबल देखनी होगी। कैसे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये आपने गिवन डेटा लिख लिया। अब इसके बाद आप देखेंगे एट द प्रेशर एट द P1 इक्वल कितना है 10 बार। कहाँ से? स्टीम टेबल को हम ST लिख सकते हैं क्या? पूरा नहीं लिखेंगे बार बार, क्योंकि आप उसको समझ लीजिएगा। ST स्टीम टेबल, ठीक है, फ्रॉम स्टीम टेबल। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से रहना चाहिए ना, तो अच्छा लगता है। चलिए, तो ये फ्रॉम स्टीम टेबल से हम लोग कर रहे हैं। स्टीम टेबल से हम क्या देखेंगे? देखिए स्टीम टेबल से हम लोग जब भी हमको प्रेशर मिलेगा P1 मिलेगा, तो उसमें हमको क्या देखना होगा? इसका H1 और S1 निकालना होगा। H1 और S1 क्या है? इसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी निकालनी होगी। एंथैल्पी और एंट्रोपी हमको इसकी निकालनी होगी नोजल की। किस पे? 10 बार पे, यानी कि जो स्टीम है उसकी निकालनी होगी, नोजल की नहीं, स्टीम की। तो यहाँ पर इसका जो H1 होता है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, जो H1 होता है वो Hg के इक्वल होता है हमेशा। यानी कि जो स्टार्टिंग में प्रेशर आपका होता है, जो स्टार्टिंग में प्रेशर आपका होता है, उस पर जो H1 होता है Hg के बराबर होता है, क्योंकि हमको इसमें H1 और Hg निकालना है। अब ये H1 Hg कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, भी सब आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सब्र करिएगा। बस समझते चलिए कि कैसे निकाल रहे हैं। तो H1 जो है Hg के इक्वल होता है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको इस तरीके से स्ट्रीम टेबल दिखेगी, बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है। उसमें आप स्क्रॉल करते जाएंगे, बहुत सारा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो प्रेशर वाली मतलब की लाइन है उसको ध्यान से देखना है, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपके पास स्टीम टेबल है वो बार में है या फिर नहीं है। अगर आपके पास स्टीम टेबल नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक स्टीम टेबल की लिंक मिलेगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यही वाली लिंक मिलेगी, ये अच्छी है, मतलब कि इसमें सब कुछ ठीक से दिया हुआ है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर पे आप देखेंगे, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर जब आप प्रेशर देखेंगे और देखेंगे ये बार में होना चाहिए, ठीक है, बार में, स्टीम टेबल बार में। तो इसके बाद आप देखेंगे तो ऐसे आपको 0.00 ऐसे करके आप बहुत सारी लिस्ट देखेंगे। यहाँ पर हमने जो काम का है वो लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3, ये तो डायरेक्ट देखिए 1 के बाद हमने डायरेक्ट 90 लिख दिया, 90 लिख दिया है, फिर डायरेक्ट 180। लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टार्टिंग से चलता है। इधर भी प्रेशर भी बहुत ही थोड़ा 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 ऐसे बढ़ता है। तो आप उसमें ढूंढेंगे कि हमारा जो प्रेशर है वो कहाँ पे है। तो हमारा प्रेशर क्या है, 10 बार। तो आप जब ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 10 बार है, ये 10 बार आपको दिखेगा इस तरीके से। अब देखिए इसमें आपको टोटल 10 बार नहीं दिखेगा, इसमें थोड़ा बहुत वैल्यू ज़्यादा रहेगी, कम हो सकती है। तो इसमें आपको एडजस्ट करके जो सबसे सटीक लगे वही आपको वहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर हमने इसको चूज किया, ठीक है। तो इसको चूज करेंगे तो अब आप क्या करेंगे, इस वाली लाइन में जाएंगे और यहाँ पर, यहाँ से आपको, यानी कि जो ये कैटेगरी है, यहाँ से आपको एंथैल्पी मिलेगी और यहाँ से आपको एंट्रोपी मिलेगी। तो एंथैल्पी क्या होती है, इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। मतलब ये जो है आपका H है, ठीक है, ये H है, यानी कि एंथैल्पी है, और जो S होता है उसको एंट्रोपी कहते हैं। तो यहाँ से आपको Hg दिखेगी, ठीक है। यहाँ से आप 10 बार देखेंगे और 10 बार के सामने से आप देखेंगे तो ये आपको Hg दिखेगा। तो Hg की वैल्यू यहाँ पर क्या है, Hg की वैल्यू है 277 क्या है 6.3, और इसकी यूनिट जो है उसको भी आप यहाँ पर लिख देंगे किलो जूल पर kg, ठीक है। इसको थोड़ा आसान मतलब धीरे धीरे इस वजह से बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी के क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा सा स्पीड बता देंगे। तो यहाँ पर H1 जो है Hg के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद आपको S1 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, S1। S1 यानी कि एंथैल्पी, कितने पे, कितने प्रेशर पर, 10 बार पे। तो 10 बार पर ही आप सीधे देखेंगे तो आपको यहाँ पर Sg दिखेगा, यानी कि जो S1 होता है वो Sg के इक्वल होता है। S1 जो होता है किसके इक्वल होता है, Sg के इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्या है, ये 6.582, आगे यहाँ पर इसकी यूनिट जो है किलो जूल पर kg, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है इसकी यूनिट हमने लिख दी। अब यहाँ पर ये S1 भी निकल गया, H1 भी निकल गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको क्या निकालना होगा, ये प्रेशर P1 पे निकला है। अब यही चीज़ हमको क्या निकालनी होगी, एट द P2 यानी कि क्या है 0.7 बार। कहाँ से हमको निकालना पड़ेगी ये सारी चीज़ें, सारी वैल्यू कहाँ से निकालनी पड़ेगी, फ्रॉम स्टीम टेबल, फ्रॉम स्टीम
टेबल, तो फ्रॉम स्टीम टेबल से इसको निकालेंगे तो यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, तो हम इसको कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम ये जो गिवन वैल्यू है इसको इरेज कर सकते हैं क्या? चलिए इसको इरेज कर देते हैं सारी वैल्यूज को। ये सारी वैल्यू तो हमारी यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसके बाद आप यहाँ सीधे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको जो P2 है, मतलब P2 है, इसमें आपको क्या निकालना होगा, H1, ये मतलब H1 और S1 तो निकाल लिया। अब आपको निकालना पड़ेगा कि H2 और S2 क्या है, H2 निकालना पड़ेगा। मेन काम जो है आपका H2 निकालना है। तो H2 आप कैसे निकालेंगे, तो H2 आप डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते कि हम देखें 0.7 है और 0.7 पे जा करके हमने ये Hg की जो वैल्यू है वही सीधे सीधे हमने रख दी। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टीम स्टार्टिंग में थी वो ड्राई थी, लेकिन जा करके बाद में जब वो होगी वो थोड़ा सा वेट हो जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें उसका जब एक्सपेंड करेगी तो कुछ ना कुछ वेट हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे उसको ना निकाल करके हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इन दोनों का आप एडिशन करेंगे तो यही आता है, आप देखेंगे ध्यान से, इन दोनों का एडिशन यही आता है, इन दोनों का आप ऐड करेंगे तो यही आएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वही चीज आएगी। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट Hg ना निकाल करके HF और HFG से इसको निकालते हैं। HF क्या है, ये हमारा किसका होता है, फ्लूइड का होता है, और ये गैस का होता है। ये फ्लूइड और ये गैस, और ये जो होता है दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि इन दोनों का माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट Hg ना निकाल करके इन दोनों की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले Hg निकालेंगे, मतलब जो Hg है यानी कि H2 के लिए, P2 के लिए H2, तो वो डायरेक्ट Hg की वैल्यू नहीं रखेंगे, हम इन दोनों की वैल्यू से उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम HF लिख लेंगे। HF क्या है, किस पे निकालना है आपको, 0.7 पे निकालना है। तो 0.7 पे HF आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये आपका HF जितना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम HF को लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लिया हमने। इसके बाद आपका क्या है, HFG क्या है, तो HFG कहाँ पर गया आपका, ये इसके सामने आएगा, तो ये कितना है 22, आगे क्या है 83.2, ठीक, किलो जूल पर केजी। तो ये आ गया। अब इससे आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका जो H2 का निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो H2 निकालते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम है H2 को निकालना। तो H2 कैसे निकलेगा, H2 निकलता है HF, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, और X1 या फिर X2, मतलब कि जो भी इसका वो होगा फ्रैक्शन होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा वो, ठीक। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन, और इसके बाद यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका, यहाँ पर इसको X2 लिख दीजिए क्योंकि वहाँ पर वही होगा। तो यहाँ पर ये आएगा आपका FG, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन हमको X2 ही नहीं पता है, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन ही नहीं पता है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर हमको नहीं पता है तो हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका निकालना होगा, इसका फाइंड करना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको निकालने के लिए हमको निकालना होगा पहले SF, क्या निकालना होगा, SF। तो यहीं पर आप देखेंगे सीधा SF, तो SF क्या है आपका 1.193, और इसके बाद SFG क्या है, SFG आपका क्या है, बहुत ही सिंपल होता है ये टेबल देखना, बहुत ही कठिन नहीं होता है कि आप इसमें बहुत ही हैरान होंगे कि कैसे हमको करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आप इसके यूनिट भी लिखते चलिए थोड़ा सा, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से निकल जाएगा। तो अब ये चीज़ आ गई आपकी। अब यहाँ पर हमको जो इसका फॉर्मूला होता है H2 का, वो फॉर्मूला क्या होता है HF, जैसे इसका फॉर्मूला होता है उसी तरीके सेम इसका फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर X2 और यहाँ पर ये क्या बनेगा SFG, मतलब एक बार SF फ्लूइड का और एक बार फ्लूइड और गैस दोनों का, ठीक, ये फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ से जब ये चीज़ है दोनों इक्वेशन ना, इसमें हमको x पता है ना इसमें पता, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पर पता है कि जो एंट्रोपी होती है वो नोजल में कांस्टेंट होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर जो इनिशियल में एंट्रोपी है, यानी कि जो S1 है वो S2 के इक्वल होती है। तो S1 जो है वो S1 जो है S2 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि S1 इक्वल S2 है ना, यहाँ पर हम ऐसे करके लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट S1 इक्वल S2, S1 इक्वल क्या है S2 है। तो S1 और S2 इक्वल है, तो S1 की वैल्यू क्या है आपकी, S1 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, और इतने S2 के इक्वल क्या है इसको भी समझ लीजिए ताकि आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकें।
और यहाँ पर प्लस में क्या है XSFG, ऐसा करके हम लिख सकते हैं क्या? ऐसा करके हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये यानी कि S1 S2 के इक्वल है और S2 जो है इसके इक्वल है, तो डायरेक्ट हम S1 इक्वल ये लगा सकते हैं फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, S1 की वैल्यू क्या है आपके पास? S1 की वैल्यू आपके पास है 6.582 इक्वल, ठीक है। चाहे S1 कह दीजिए चाहे S2, दोनों वही वैल्यू होगी, 6.58 ही होगी, ठीक है, इतनी होगी। और इक्वल SF की वैल्यू आपके पास क्या है? SF की वैल्यू आपने स्टीम टेबल से निकाली थी, वह है आपके पास 1.193, और प्लस में X2 की वैल्यू तो आपको निकालनी है, उसकी तो पता नहीं, तो उसको आप कैसे रखेंगे? और SFG आपको पता है, तो SFG आपके पास क्या है? 6.287, इस तरीके से आ गया। तो अब ये देखिए सिंपल इक्वेशन बन गई है। अब इसको निकालना है, कैसे करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये इधर प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो टोटल ये क्या बनेगा? इसको कैसे लिखे भाई, यहाँ पर जगह थोड़ा कम लग रही है, चलिए x2 इक्वल लिख देते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये आएगा 6.582, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। 1.1, एक सेकेंड, 1.1, यही होता है छोटे बोर्ड होने का थोड़ा सा नुकसान, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बड़ा सा बोर्ड लाते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये और ये आ गया, तो क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था तो इसका हम इधर डिवाइड में हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आपको जल्दबाजी करके वहाँ पर मिस्टेक्स करनी है। क्या है? 1.193, ठीक है, माइनस करना है फिर डिवाइड करना है 287। तो यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू आ रही है, ये हमारे कैलकुलेटर में 857 और भी आगे आ रही है, लेकिन ये हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैल्यू आ रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो निकल करके आया, ये क्या आया? X2 आया, यानी कि आपका पहला आंसर आ चुका है, जो कि है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ये क्या आ चुका है? आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन की आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब जब आपकी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई है, कैसे आई फिर से एक बार रिविजन करके बता देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, वहाँ पर क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रेशर जो P1 है 10 बार है, उसमें जो उसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी है, क्योंकि जो स्टीम टेबल है ये क्यों बनाई गई, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्टीम टेबल इस वजह से बनाई गई क्योंकि स्टीम हर एक प्रेशर पे अपना कुछ एंथैल्पी और एंट्रोपी होती थी। तो ऐसा कहा गया कि भाई अगर इसका इतना इस्तेमाल हो रहा है हर जगह पर, तो इसकी पूरी टेबल बना दी जाए। तो पूरी इसकी टेबल एक बना दी गई है, जिसमें से हम लोग इसको देख देख करके इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बार बार उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो उसमें दिक्कत होगी हमको। तो इस वजह से टेबल बना दी गई, इसमें से देख करके आप कर सकते हैं। ये एग्जाम में भी अलाउ होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, 10 बार पे क्या होगा, इसके हम एंथैल्पी और एंट्रोपी देखेंगे। तो यहाँ पर एंथैल्पी और एंट्रोपी इसके सीधे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्राई सैचुरेटेड है, इसमें कोई भी वेट का खेला ही नहीं आ रहा है। तो डायरेक्ट इसमें हम गैस वाले को ही मान लेते हैं। देखिए Hg मतलब ये गैस की क्या है, गैस मतलब वो जो आपकी स्टीम है, ठीक है, उसकी एंथैल्पी, और यहाँ पर Hg का मतलब इसकी एंट्रोपी, ठीक। इनका इस्तेमाल कब करते हैं? जब वो वेट हो जाती है स्टीम, इसमें फ्लूइड का, और इसमें फ्लूइड और गैस दोनों का, F और G, फ्लूइड और गैस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्ट ही निकाल लिया, क्योंकि इसमें ड्राई सैचुरेटेड थी, तो हमने इसको सीधे सीधे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम प्रेशर सेकंड पे गए, तो इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर बहुत ही कम हो चुका है, और जब प्रेशर कम हो चुका है तो यहाँ पर जो स्टीम है वो वेट हो गई होगी, तो इसमें कुछ ना कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन भी उसका आएगा, ठीक है। और वेट रहेगी तभी ड्राइनेस फ्रैक्शन आएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसका हम HF निकाले, क्या निकाले? HF, और HFG निकाले। फिर उसके बाद H2 का फॉर्मूला हमने लिखा, क्योंकि H2 ही हमारा मेन काम निकालना है, क्योंकि ये H2 के बिना वेलोसिटी हम नहीं निकाल सकते, अभी आप देखेंगे आगे। इसके बाद H2 के लिए मतलब ये पता चला कि H2 अगर हमको निकालना है तो हमको HF चाहिए, तो HF हमारे पास था। HFG चाहिए तो HFG भी था, लेकिन यहाँ पर X2 भी चाहिए, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन भी चाहिए। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन तो हमारे पास था नहीं। तो जब ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं था तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि इसको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ बताई गई कि S1 S2 इक्वल होता है, उसका जुगाड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर S2 जो होता है, हमको पता था कि SF और यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन और SFG के बराबर होता है। तो हमने यहाँ से स्टीम टेबल से SF और SFG भी निकाल लिया और यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया। और जैसे ही ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया, अब इसकी वैल्यू हम कहाँ पुटअप करेंगे, H2 के
फॉर्मूले में करेंगे, H2 के फॉर्मूले में करेंगे तो हमको H2 मिल जाएगा ना, H2 मिल जाएगा और H1 पहले से मिला हुआ है, तो H2 और H1 मिल गया तो हम इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये एक फॉर्मूला आ चुका है। अब हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है, यहाँ से पीछे से इरेज कर रहे हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो उसको लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के पास भी पहुंचा दिया करिए। चलिए, तो यहाँ पर ये है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको H2 निकालना है। H1 क्या था वो आप याद रखेंगे, ठीक है, नहीं भूल गए हम तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो H1 हमको अच्छा H1 हो गया, H2 निकालना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H2, ठीक है। तो H2 की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, लाइट कैसे कर रही भाई, H2, तो H2 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, H2 का फॉर्मूला है HF, इसको बोलने में बहुत दिक्कत होती है, HFG, लड़खड़ा जाती है जी, HF प्लस HFG, चलो जाओ से अभी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ये X2 आएगा और यहाँ पर HFG आएगा, है ना। थोड़ा डिस्टर्बिंग पर्सन आ जाते हैं हॉट स्पॉट ऑन करवाने, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर HF2 और ये HF और ये HFG आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, H2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो HF हमको मालूम है क्या है, HF 376.9 और हमको X2 भी मालूम हो चुका है 0.85, यही रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दो अंक तक इसको रख दे रहे हैं। अगर आपको और वैल्यू चाहिए तो आप उसको 7 भी रख सकते हैं। और ये क्या है 2283.2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट हमको करना है H2 को, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। चलो भैया, क्या लिखा है, 2283.2 इंटू 0.85 प्लस में क्या करेंगे 376.9, ठीक। तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, देखिए वैल्यू कभी कभी ऐसा भी होता है, हम आपको चीज़ बता रहे हैं, कभी कभी स्ट्रीम टेबल में दूसरे जैसे आपको दिखाएगा, किसी में थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर हो जाती है, तो आप उससे परेशान मत होइए। बस आप ये लिखेगा कि फ्रॉम स्ट्रीम टेबल से आपने चीज़ों को किया हुआ है, इस चीज़ को आप वहाँ पर मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है, तो ये वैल्यू कितना आ रही है, कितना आ रही है, तो इसकी यूनिट भी आप यहाँ पर लिखेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी, ठीक है। H2 आ गया, H2 भी आपका आ गया है। तो H1 भी पता चल चुका, H2 भी पता चल चुका। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं आप। हाँ तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब हमको निकालना है फाइंड द, हमको क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी यानी कि V2 जो है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2000 H1 माइनस H2 या फिर 4.472 अंडर रूट H1 माइनस H2, ठीक है। मतलब इसको 2000 के बाहर निकालेंगे तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो आप दोनों फॉर्मूले को याद रख सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो यहाँ से V2 हम निकालेंगे सीधे सीधे, अब V2 हमारा निकलने वाला है बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर H1 हमको मालूम था, क्या था H1 हमारा, कितने पे था, 10 बार पे ये वाला था ना, Hg तो H1 रहता था। तो यहाँ पर ये क्या आएगा 2776, ये 2 है भाई, है ना, 3 और माइनस H2 क्या आया था, H2 ये है 2317.62, ठीक। इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं जल्दी से खटाक से। हाय 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 हाय,
इसकी वैल्यू 277.6.3 माइनस 2317.62 डिंग डिंग। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 21.41। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई? 4.44.72 के साथ। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 957.76। ये किस में आएगी? मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये वेलोसिटी किसी में दूसरी भी आ सकती है, थोड़ी बहुत। ठीक है, अंतर हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर स्टीम टेबल में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने में कभी कभी हम लोग कुछ पॉइंट तक लेते हैं, कभी तक कुछ पॉइंट तक, कभी हम लोग 0.8 ही लिए, कभी कभी 5 तक ले लिए, कभी 7 भी ले लिए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं, तो आप उसको ध्यान में रख करके कैलकुलेशंस को करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चंस पे। ठीक, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए स्टीम टेबल के साथ में, समझ लीजिए कैसे इसको सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? ये जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, खुद से कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को भी रेज कर देना है। अब क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, बस उसका डेटा लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह पूरा ये खत्म कर लेता है। बस आपको क्वेश्चन हम बता देंगे पढ़ के। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है ना। चलो, तो क्या है क्वेश्चन में कि स्टीम एट अ प्रेशर। चलिए भैया डेटा लिखते चलते हैं ना। स्टीम एट अ प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन वैल्यू आपके साथ। ठीक है, ये क्या है? प्रेशर, यानी कि स्टीम एट अ प्रेशर 6 बार, यानी कि P1 की वैल्यू 6 बार दिया गया है। ठीक, इसके बाद क्या कहा जा रहा है? एंड, ध्यान से समझेगा, एंड 200 डिग्री सेल्सियस। T1 भी दे दिया भाई, ये तो पढ़े ही नहीं थे। अब कैसे सॉल्व होगा, है ना? इज एक्सपेंडेड इन अ नोजल टू अ प्रेशर 0 पॉइंट, यहां पर P2 भी दे दिया है। चलिए यहाँ पर P2 यहाँ पर लिख देते हैं। P2 भी यहाँ पर दे दिया है। P2 कितना दिया है? 0.2 बार। P2 भी दे दिया। एक्सपेंड किस प्रेशर पे कर रही है? यहाँ पर 0.2 बार पे। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन। क्या निकालना है भैया? हमको निकालना है V2 नहीं लिखना है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क लगाना है, और निकालना है हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन X2। और यहाँ पर कंडीशन भी कहा गया कि जब फ्रिक्शन निगलेक्टेड हो। अभी तक हमने क्या देखा? फ्रिक्शन निगलेक्टेड था तो नॉर्मल निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कह रहा है कि अगर पहली कंडीशन, यहाँ पर देखिए कंडीशन भी हम लिख देते हैं, दोनों कंडीशन। कंडीशन कहाँ लिखे? यहाँ पर कब कब पे निकालना आपको? ए, फ्रिक्शन जो है निगलेक्टेड है, फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड। बी नंबर पे क्या निकालना है? जब जो हीट ड्रॉप है, हीट ड्रॉप या फिर लॉस, क्योंकि हीट ड्रॉप लॉस होता है ना, हीट ड्रॉप इज कितना है? 15%। 15% का आपका हीट ड्रॉप भी है, तब आपको निकालना है। मतलब एक बार इस पे निकालना है, एक बार इस पे आपको निकालना है। इट इज माई क्वेश्चन, इट इज योर क्वेश्चन, है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन हो चुका है, अब हमको इसको निकालना है। तो क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, आपको समझना है। क्या समझना है? सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है? P1, मतलब आपको लिखना है कि एट द P1 इक्वल 6 बार फ्रॉम प्रयागराज टू लखनऊ ना, फ्रॉम स्टीम टेबल, है ना। तो फ्रॉम स्टीम टेबल, तो फ्रॉम स्टीम टेबल से क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 6 बार है तो H1 निकाल लेंगे खट से। H1 क्या? ओह माय गॉड, 6 बार पे तो यहाँ पर लिखा ही नहीं, तो हमारी स्टीम टेबल छोटी है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही जुगाड़ करके रखे हुए हैं, ठीक है। पहले इसको हमने लिख करके रखा हुआ है कितना है ये स्टीम टेबल से, तो कितने पे निकालना है, 6 बार पे, है ना। 6 बार पे हमको इसको निकालना है। तो 6 बार पे जो इसकी वैल्यू आती है वो आपकी आती है, कहाँ गई भाई, ये आएगी आपकी वैल्यू इस पर 28। चलिए एक चीज़ यहाँ पर और आपको बता दें कि ये 28 कैसे आ रहा है, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये मेंशन किया गया है, टेम्परेचर को मेंशन कर दिया गया, टेम्परेचर बताया गया है। तो 6 बार पे जब आप जाएंगे निकालने, यानी कि जो आपकी ये वाली स्टीम टेबल है, ये जो स्टीम टेबल होती है ये किसके लिए होती है, ये जो सेचुरेटेड स्टीम होती है उसके लिए होती है, यानी कि ये सुपर हीटेड के लिए नहीं होती है। किसके लिए नहीं होती है, सुपर हीटेड के लिए नहीं होती, ध्यान से समझिएगा। तो जब आप इसमें देखते हैं तो आपको एक चीज़ और दिखती है, जब आप कोई भी, जैसे ये प्रेशर देख रहे हैं, जैसे ये 10 बार देख रहे हैं, तो 10 बार आप देख रहे हैं, तो 10 बार पे आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप टेम्परेचर भी देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर 6 बार को भी मेंशन करना चाहें, यहाँ पर 6 बार कहीं आएगा, मान लीजिए कि ये 6 बार है, ठीक, हम यहाँ पर ऐसे बस लिख रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सबकी वैल्यू दी गई है, और यहाँ पर जो प्रेशर आता है, सॉरी जो टेम्परेचर आता है, वो आप जब देखेंगे ध्यान से तो लगभग 160 के करीब आता है। हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, उसको आपको 160 ही दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, 160 दिखेगा या फिर 158 दिखेगा, ठीक है। तो 160 या 158 दिखेगा, तो आपको ये जो टेम्परेचर दिख रहा है, यानी कि जब आप 6 बार पे इस टेबल पे जाएंगे, ये आपकी सेचुरेटेड टेबल है, ध्यान से समझिएगा। वेट और सेचुरेटेड टेबल ये साथ में होती है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड का भी है, गैस का भी है, तो दोनों साथ में है, ठीक। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये 160 है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर कितना दिया गया है, P1, यानी कि जो T1 क्या है, इनिशियल में तो है, स्टार्टिंग में तो है, तो यानी कि स्टार्टिंग में जो प्रेशर 6 है उस पर टेम्परेचर कितना दिया गया, उस पर टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो यहाँ पर 6 बार पे स्टीम का जो टेम्परेचर होता है, सेचुरेटेड टेम्परेचर, वो 160 ही होता है। तो इसका मतलब 200 टेम्परेचर, मतलब 200 डिग्री हमने दे दिया, तो मतलब कि वो सेचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो है सेचुरेशन से क्या हो चुका है, सुपर हीटेड हो चुकी है। सेचुरेशन से क्या हो चुकी है, मतलब कि जो हमारी स्टीम है वो सुपर हीटेड हो चुकी है, क्या हो चुकी है, सुपर हीटेड। और जब सुपर हीटेड हो जाती है तब हम लोग इस चीज को नहीं देखते हैं, क्योंकि जो हमारे इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें ऐसा कुछ तो नहीं था कि टेम्परेचर वगैरह दिया है, तो हमने सीधे देखा और लिख दिया जो था इसी का होगा नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया है, तो हम क्या कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल जैसे हम चेक करते हैं, 6 बार देखेंगे तो 6 बार पे यहाँ पर आएंगे, ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप। 6 बार हमने देखा, 6 बार से हमने पहले इस टेबल में आए, ये हमारी सेचुरेटेड टेबल है, ठीक है, वेट एंड सेचुरेटेड टेबल। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे 6 बार, तो टेम्परेचर को भी मैच करेंगे। क्यों मैच कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं देख रहे थे टेम्परेचर, अब क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है। तो जब जब टेम्परेचर दिया जाएगा तो हम टेम्परेचर को भी देखेंगे। तो हम 6 बार देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर हमको दिखेगा लगभग 160 या फिर 158 दिखेगा, और हमारा जो टेम्परेचर है वो तो 200 है, यानी कि सेचुरेशन टेम्परेचर जो स्टीम 6 बार पे है उसका सेचुरेशन टेम्परेचर 160 ही है, लेकिन उसको हमने हीट कितना दिया हुआ है, 200, तो वो क्या हो जाएगी, सुपर हीटेड हो जाएगी। तो जब सुपर हीटेड हो जाएगी तो ये जो टेबल है ये अब हमारे काम की नहीं है। तो इसी टेबल में आप जब स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको एक टेबल और दिखेगी, यानी कि ऊपर हेडिंग में लिखा रहता है ये चीजें, तो वो सुपर हीटेड रहेगी, और उसमें आपको ये VF VG सब ऐसे करके नहीं दिखेगा, उसमें आपको एंट्रोपी का एक अलग टेबल, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का अलग, और एंट्रोपी की अलग दिखेगी, ठीक है। तो उसमें आप जब मैच करेंगे तो उसमें आपको ऐसे लिखा रहता है, हम आपको बता रहे हैं, ऐसे 100 200 300 ऐसे करके टेम्परेचर लिखा रहेगा, और इधर प्रेशर लिखा रहेगा, ठीक है, इधर प्रेशर लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने देखा 6 बार पे, जब 6 बार पे और इधर मैच करेंगे आप, तो मतलब ये टेम्परेचर भी मैच आपको करना पड़ेगा कि लगभग 200 पे है हमारा, तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर जब मैच करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर आएगी उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। इस बात को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। स्टीम टेबल जो है आपको ये वाली इस्तेमाल नहीं करनी होगी, इसी के नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको मतलब कि सुपर हीटेड वाली दिखेगी। तो आपको यहाँ पर सुपर हीटेड से H1 की वैल्यू निकालनी है, H1 का मतलब क्या है, एंथैल्पी निकालनी है, तो आप एंथैल्पी वाली देखेंगे। और जब आपको एंट्रोपी निकालनी होगी तो आप और नीचे जाएंगे और वहां से आप एंट्रोपी निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे यहाँ पर साथ में दिख जाता है एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों साथ में, उस साथ में नहीं होती, ये एक अलग टेबल, ये एक अलग टेबल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां पर निकालेंगे। तो जब आप H1 वहां से निकालेंगे तो H1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 28, ठीक है। यहाँ पर हमने पहले से निकाल कर रखा हुआ, क्योंकि स्टीम टेबल से दिखाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है।
और एक्चुअली में वो हमारे पास है स्टीम टेबल, लेकिन वो फ़ोन में है, तो फ़ोन तो रिकॉर्डिंग पे लगा है ना, तो दिक्कत हो गई। मैं तो दिखा देते आपको कैसे निकालना है। और उसके बाद जब आप S1 निकालेंगे, यानी कि जब एंट्रोपी वाली पे जाकर के वही चीज़ देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, प्रेशर देखेंगे, और यहाँ पर 200 पे देखेंगे, तो आपको वहाँ पर वैल्यू दिखेगी। वो जो वैल्यू आपको दिखेगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी 6.966। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आएगी इस तरीके से, तो ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक, तो ये आपका जो है फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब कि H1 और S1 जो है आपका निकल जाएगा। तो S1 और H1 आपका निकल चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से दूसरे प्रेशर की बात करेंगे। तो दूसरा प्रेशर क्या है, एट द P2। तो P2 क्या है, P2 क्या है, 0.2 बार। तो 0.2 बार बहुत ही कम प्रेशर होता है। तो जब इतने प्रेशर पे आएगी तो स्टीम जो है फिर से वो वेट और सेचुरेटेड में हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर फिर से आना होगा, ठीक है, यहाँ पर आना होगा, यानी कि इसी टेबल का फिर से अब इस्तेमाल नॉर्मल करना होगा। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर दिया था, यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया तो हमने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर वैसा कुछ नहीं दिया गया तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसको निकालेंगे 0.2 बार पे। तो 0.2 बार पे भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, वैसे हमको लिख देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं है। तो इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले S1 है तो S1 से हमको पहले इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना होगा। तो S1 है तो हमको SF निकालना होगा पहले। तो SF इसका कितना आएगा, 0.2 पे। चलिए इसको जल्दी जल्दी लिख देते सारी वैल्यू। तो इसका जो SF आ रहा है आपका 0.844 आ रहा है। ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर यूनिट। SFG कितना आ रहा है, SFG आपका आ रहा है 7.080। ठीक, HF कितना आ रहा है, 255.3 आ रहा है। HFG कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2356.1। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वैल्यू आ रही है। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको नॉर्मल X2 निकालना है। तो X2 कैसे निकालेंगे, पहले हम S1 और S2 को बराबर रख देंगे। तो S1 और S2 को बराबर रखेंगे। चलिए आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी नो की स्पेलिंग क्या होती है भाई, क्लास 2 में फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या। वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट कि S1 जो है S2 के इक्वल होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर S1 जो है, S1 क्या हो जाएगा, S2 के इक्वल हो जाएगा। तो S2 क्या हुआ, S2 का फॉर्मूला क्या होता है, S2 का फॉर्मूला होता है कि SF प्लस X2 और SFG, ये 2 का बता रहे हैं, ठीक है, SF2 होगा सिर्फ, ठीक है, दूसरे का, ये सब दूसरे का है इधर का, ठीक है, इधर का कुछ नहीं होता ऐसा। तो यहाँ से S1 जो है वो कितनी वैल्यू दी गई है, 6.966। ठीक है, SF कितना दिया गया है, ये दूसरे का देखिए SF, तो ये आपका दिया गया है 0.844 प्लस X2 तो आपको निकालना ही है, किसके मल्टीप्लाई करना है, SFG का। तो ये क्या है 7.080। ठीक है, ये है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से X2 की जो वैल्यू मिलेगी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समय लग जाता है, सॉल्व आप कर लेंगे तब तो इंजीनियर में क्षमता होती है कि जोड़ घटाना कर सके, है ना। बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन जोड़ घटाना कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर H2 निकालेंगे। H2 कैसे निकालेंगे, आ गया H2। तो H2 का फॉर्मूला आएगा। तो H2 का फॉर्मूला होता है HF प्लस X2। ये X बड़ा खतरनाक बन जाता है भाई। आज लग रहा है कि ठीक है। तो H2 कैसे आएगा, HF हमको मालूम है, ये है हमारे पास, क्या है 255.3 प्लस ये क्या है 0.86 रख दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें बहुत ही फर्क हो जाता है, जैसे 6 रखते हैं 8 रखते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, ठीक है, तो आप उसमें ध्यान से रखिए जो भी वैल्यू आपको रखनी है। इसके बाद क्या है HF, ये कहा गया, ये है वैल्यू, हाँ। तो ये कितना है
56.1। चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं, इंजीनियर लोग इसको जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। चलो हम बताते हैं, तुम लोग नहीं, इंजीनियर लोग को नहीं मालूम है। 546, देखिए इसको कहते हैं नकल का फायदा ना। तो ये आएगा, तो ये वैल्यू कितनी किसमें आएगी, यूनिट में आप इसको लिख दीजिए, केजी नहीं किलो जूल, किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये आ गई, H2 आ गया। अब H2 आ गया तो आप V2 तो तुरंत निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला उसका। कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम इरेज करते, कहाँ से इरेज करें, ये सब इरेज कर दे, इसका काम खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए ये हमने सारा कुछ निकाल लिया हुआ है, और जो आपका ये आ रहा है एक वैल्यू आई होगी ना, ये एक आंसर हो गया भाई, ये सब मत छोड़ो उसको, बेरोजगार बेरे को, ये आपका आंसर हो चुका है ना, एक बहुत ही अच्छा आंसर है। और H2 भी आपकी वैल्यू आ चुकी है, तो जो H2 क्यों बोल रहे हैं भाई, X2 आ चुकी है। अब देखिए X2 जो होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि फ्रिक्शन है कि फ्रिक्शन नहीं है। अब हमको निकालना V2 है ना, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम पहले निकालेंगे, यानी कि A नंबर पे निकालेंगे वेलोसिटी। क्यों इतना लिख रहे हो भाई, सिंबल क्यों बना के रखा है हमने, फ्रिक्शन लेस, चलिए नेगलेक्ट की जगह लेस कर देते हैं, छोटा है ना। तो यहां से जो V2 निकलेगा वो नॉर्मल आएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आपका बनेगा H1 माइनस H2, ठीक, H1 माइनस H2। तो H1 आपका क्या था, H1 क्या था, H1 था, यहाँ पे लिखा था, ठीक है। आप लोग उसको मिटवा दिए, कोई बात नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें तो सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसका कितना आ रहा है 10 6 5, हमारा तो इतना रहा भैया, आप लोग उसको समझिएगा कहाँ से थोड़ा थोड़ा इधर उधर मिस्टेक होती है, मतलब छोटा छोटा इधर डिफरेंसेस होता है, उसकी वजह से वैल्यू इधर उधर होती है थोड़ा। तो ये आ गया है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो H1 जो आप अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था किस प्रेशर पे, 6 प्रेशर पे, मतलब 6 बार पे, उसको आप रख लीजिएगा। और H2 जो यहाँ पर हमने निकाला, उन दोनों को माइनस कर लेंगे ना, घटाना है ना, घटाना करके उसका अंडर रूट निकालेंगे। तो अंडर रूट निकाल करके 4.72 से 4.72 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ऐसे करना इसको, चलिए कोई बात नहीं, बता दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमको B नंबर पे निकालना है। B नंबर पे क्या निकालेंगे, इस पे निकालेंगे जब हीट ड्रॉप हुआ, क्या हीट ड्रॉप, V2 निकालोगे ना, हीट ड्रॉप 15%, ठीक है, हीट ड्रॉप 15% है। अच्छा ये बताइए 15% का हीट ड्रॉप है, तो उसका इफिशियंसी कितना होगा, मतलब ऐसे समझिए कि किसी भी चीज में से हमने 15% निकाल दिया, तो कितना बचा, 85% बचा ना, 85% बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ पर क्या जाएगा इसका 85%, 85% का मतलब 85%, 85% मतलब 0.85 इसकी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी नहीं आ जाएगी। तो इसकी इफिशियंसी भी अगर आपसे पूछा जाता तो आप खट से बताइए इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, यहीं पे आप चलिए इफिशियंसी भी निकाल दीजिए, मतलब इसके बाद आप इफिशियंसी निकाल करके तब ये काम कीजिए। तो इफिशियंसी इसकी कितनी आएगी 1 माइनस 15%, मतलब हीट ड्रॉप, ठीक है। तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.15, और ये आपका कितना आएगा 0.85। आप इसको परसेंटेज में करेंगे तो 85% हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से हमने निकाल दिया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, V2 निकालना है। तो अब V2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा, 4 पॉइंट यहाँ पर अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर क्या चेंज होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा भैया, कुछ भी नहीं होगा चेंज यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ही रखिएगा, इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंसेस आया था उसमें आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका अंडर रूट निकालेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ये बाहर है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये इसके अंदर ही है, तो सही से सॉल्व कीजिएगा। तो अब जब आप यहाँ से V2 सॉल्व करेंगे, नकल कर लेते ना जल्दी से, तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 98, मतलब थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इफिशियंसी अब जहाँ पर 100% थी, यहाँ पर नेग्लेक्ट था, फ्रिक्शन तो था नहीं, 100% इफिशियंसी थी, तो इतना आ रहा था, 85% होगा। ऐसा मत कीजिएगा इसमें 85 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब कि 0.85 का,
दिक्कत हो जाएगी। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर होता है, ठीक है। अगर आपको करना ही है इसमें तो इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा अंडर रूट इफिशियंसी का, ठीक है, तब बल्कि सही होगा। चलिए तो यहाँ पर ये कितना आएगा 982.72, क्या आएगा 72 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरी करेगा, हम बता रहे हैं बार बार आपको, क्यों, क्योंकि ये टेबल की वजह से, छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई लोग इसको पूरे पॉइंट तक लेते हैं, कोई कम लेते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, मतलब कि ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ छुट्टी तो नहीं है, ये भी पूछा था, ये निकाल दिया हमने, फ्रिक्शन पे निकल, ठीक है, सारा निकल गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं इसी में। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा करता है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रेशर है, ठीक है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी भी दे दिया गया है, ठीक। कैसा क्वेश्चन है आप इसको ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा सा। इरेजर कहाँ गया भाई मेरा, यार ये तो गड़बड़ हो गया, कागज नहीं मिल रहा है साफ करने का, हाथ से साफ करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ही वीडियो बन रही है ना, अपनी वीडियो बनने तो थोड़ा मेहनत कर लेना चाहिए, है कि नहीं। चलो भाई इसको मिलाओ, सब हाथ गंदा हो गया, हो गया सब। चलिए सबको रिलीज करो। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही तेजी से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें समझानी नहीं है आपको, बस कुछ चीज़ें बतानी, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं है भाई, हाथ थोड़ा गंदा हो गया। क्या क्वेश्चन है, ओ देखो मिल गया मेरा क्लॉथ। क्वेश्चन ये है कि एक स्टीम है जो कि ड्राई सेचुरेटेड है और उसका जो प्रेशर है वो कितना है 10 बार है, 10 बार, और एक्सपेंड करने के बाद कितना हो जाता है 1 बार हो जाता है। कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया ना, 1 बार हो जाता है, ठीक है, 1 बार हो जाता है। और यहाँ पर ये बोला कि हीट ड्रॉप जो है, हीट ड्रॉप इक्वल टू 8%, ठीक है, 8% का है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, और इनिशियल वेलोसिटी भी दे दिया है, बहुत बढ़िया, यही इसीलिए तो आपको बता रहे थे, 100 मीटर पर सेकेंड v1 दे दिया है, अभी तक वेलोसिटी नहीं रहती थी, अब यहाँ पर दे दिया। क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ आउटलेट, आउटलेट पे क्या वेलोसिटी होगी और इसकी इफिशियंसी क्या होगी। यानी कि आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि बताइए बेटा v2 कितना होगा और इसकी इफिशियंसी कितनी होगी। इफिशियंसी तो आप तुरंत बता सकते हैं, हीट ड्रॉप 8% है तो इफिशियंसी कितनी होगी 92, है ना, 92%, क्योंकि टोटल 100% होती है। चलिए तो ये चीज़ें हो गई, अब इसको हमको सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। एट P1 व्हाट इज दिस P1 10 बार, ओ माय गॉड, ये तो 10 का सब मिल गया भाई, ठीक है। इसमें टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया तो हम इसमें सुपर हीटेड वगैरह का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसका H1 क्या हो जाएगा Hg के बराबर हो जाएगा, H1 Hg के बराबर 10 बार, ये वाला, ठीक है, 277.6.3, ठीक है। आप यूनिट आप लिखिएगा, हमारा मार्कर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 6.583 2 है, ही 2 है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है एट P2 व्हाट इज P2 1 बार। इसमें क्या आएगा, डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे ना, डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे तो क्या करेंगे SF करेंगे। ओ माय गॉड, इतनी गंदी राइटिंग कहाँ से आ गई मेरी। चलो SF क्या आ गया 419.1, SFG क्या हो गया, ये हो गया 2256.9। इसके बाद SF क्या हो गया 1.307। उसके बाद यहाँ दिखेगा ना आपको, नहीं दिखेगा तो स्ट्रीम टेबल में देख लीजिएगा, ठीक है। क्यों बार बार लिखवा रहे हैं हमसे, ये हम लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। ये आ गया 6.048, ठीक है, ये आ गया। अब हमको इसको निकालना है ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन आप नहीं निकालेंगे, नहीं पूछा है फिर भी, V2 आप कैसे निकालेंगे फिर। तो यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट
यार ये वी नो दैट क्वेश्चन में बहुत आता है ना, लगता है हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। S1 इक्वल S2 तो S1 S1 क्या हो जाएगा, S2 के इक्वल, और S2 क्या होता है, S2 होता है SF प्लस X2 SFG। तो S1 कितना दिया था 6.582 इक्वल, ओ माय गॉड भाई, मतलब क्या ही है यार, ऐसा क्वेश्चन करने का क्या मतलब, इतना बड़ा बड़ा वैल्यू दे करके डायरेक्ट आंसर। ये एस कुछ गलती हो गई क्या, नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 6.084 तक 4, ठीक है। तो अब यहाँ से x2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इफ यू आर कैलकुलेट x2 देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 इज 0.872। कहेंगे सर आप तो हिंदी में बोल के अंग्रेजी में पढ़ाने लगे, अंग्रेजी में, ठीक है। यहाँ पर ये x2 आ गया। अब यहाँ से हम s2 निकालेंगे, सॉरी हाँ s2 निकालेंगे। तो s2 का फॉर्मूला क्या होता है, s2 आएगा आपका HF प्लस, फार्मूला कैसे भूला तुम, ठीक है। तो HF क्या है भाई, अच्छा व्हाट इज HF, देखिए हम 8 7 तक रख दे रहे हैं, 8 रखेंगे तो वैल्यू कुछ दूसरा हो जाता है, क्योंकि ये 90 करीब हो जाता है और वो 80 करीब होता है, ठीक है। हम देखें बहुत जगह पर केवल 8 रख दिया है, आती है वैल्यू इतना 8 रख देता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप जो रखेंगे वैल्यू थोड़ा बहुत वेरी करेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, हमको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन बस, ठीक है। आप सॉल्व करके आ जाइए, एग्जामिनर जाने अपना कैसे हमको नंबर देना है कैसे नहीं देना, हमको अपना कर्म करना है, ठीक है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो ये क्या है, अब कुछ लोग गीता ज्ञान बता रहे होंगे ना, नहीं सर हमको तो फल ही चाहिए, है ना। चलो तो इसको कैलकुलेट करेंगे अगर आप, इफ यू आर, आज कोई चाह नहीं रहा कि आप लोगों की वीडियो बन जाए। तो S2, तो S2 क्या है, व्हाट इज S2, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो S2 की जो वैल्यू आती है 23। अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन की, प्लीज सॉरी, ठीक है। आप अगर कहीं भी कैलकुलेशंस, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा मस्ती करने में कभी कभी कैलकुलेशन जो है गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका S2, ठीक। तो S2 आ चुका है, H1 आ चुका है, तो अब आप ये बताइए कि आप V2 निकाल पाएंगे, और ये इफिशियंसी तो हम आपने आपको बता दी कैसे निकालेंगे आप, चलिए इतना निकल गया, आप इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इसको इरेज करते हैं ठीक। तो अब आप निकालेंगे इफिशियंसी, द वैल्यू ऑफ, या फाइंड इफिशियंसी, कुछ भी आप लिख लीजिए। तो ये आएगी 1 माइनस हीट ड्रॉप। तो 1 हीट ड्रॉप कितना है 8%, 8%, और 8% को अगर आप सॉल्व करेंगे तो परसेंट का मतलब तो परसेंट, सेंट का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 100 होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 0.080, ऐसा मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, यहाँ पर 8 ऐसा मत कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कलाकार हैं कर देते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो है ये निकल करके आएगा 0.92, इसका मतलब 92% किसकी क्या है इफिशियंसी है, ये पता है हमको, ठीक है। 92% की इफिशियंसी आ चुकी है, अगर आप इसको पॉइंट में करेंगे तो 0.92 हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व जब हम लोग करते हैं तो ये वाला रखते हैं, तो ये परसेंट वाला नहीं रखते। अब हमको V2 निकालना है, क्या निकालना है इसका, V2 निकालना है। तो ये इफिशियंसी आ चुकी है, V2 निकालते हैं, इसको इरेज करें, स्क्रीन शॉट करना हो तो कर लीजिए। चलिए ये सारा जो वैल्यू निकाल रहे थे H1 H2 की, सब ये स्टीम टेबल से निकाल रहे थे वैसे ही, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया था 10 बार पे आपको देख करके निकालना पड़ेगा वैसा ही। चलिए तो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ये निकल गया आपका V2 निकालना है। तो अब यहाँ पर हमको निकालना है द वैल्यू ऑफ V2, ठीक। तो यहाँ पर जो V2 का फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया कि जब इफिशियंसी नहीं होती है तो नॉर्मल फार्मूला बनता है, ध्यान से देखिएगा क्या बनता है, 7 to
अंडर रूट H1 माइनस H2, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बनता है H1 माइनस H2, ये फॉर्मूला बनता है जब इफिशियंसी नहीं होती है। जब इफिशियंसी आ जाती है तो कैसा फॉर्मूला बनता है, तब इसमें इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब इफिशियंसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी वेलोसिटी भी आ जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है 4.72 और अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट, यहाँ पर v1 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा v1 का स्क्वायर प्लस H1 माइनस H2। ठीक, इसको बंद कर दीजिए, मतलब कि ये आपकी टोटल क्या हो गया, ये आपका जो है यहाँ पर H1 माइनस H2 हमने कर दिया और जो V1 था उसको भी हमने ऐड कर दिया। अब इसके टोटल में हम इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बाहर करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अंदर मत करके V1 जोड़ दीजिएगा, बाहर करिएगा। ठीक है, अब आप बस आपको फॉर्मूला लगाना है 4.72 अंडर रूट, ये V1 कितना है आपका, 100 का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा। देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा भाई। ठीक, और H1 माइनस H2 करेंगे तो क्या होगा, H1 माइनस H2 तो कहीं पता ही नहीं भाई, H2 क्या था H1 क्या था, आप लोग जानते हैं। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिए, हमको तो सहारा केवल कॉपी का है। ठीक है, जहाँ पर हमने सॉल्व किया है क्या है V2, कहाँ गया भाई, हाँ ये। तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, मतलब माइनस करेंगे तो आपका ये लगभग आएगा, मतलब इन दोनों का माइनस जो आएगा, घटाना करने पर जो इनका माइनस आएगा वो आ रहा है 389.09 ऐसा करके कुछ आ रहा है। यानी कि जो आपका H1 और H2 है, H1 क्या था 2776.2 था और जो H2 था आपका 2300 मतलब 2387.11। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब मिक्स करके इतना था। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका ये लगभग 3890.09 आ रहा है। अब आप इसमें इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इफिशियंसी आपकी कितनी थी, इसको बाहर करके, तो इफिशियंसी आपकी कितनी थी, इफिशियंसी आपकी थी 0.92, ये 0.92। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों तो आराम से जुड़ सकते हैं, इन दोनों है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो यहाँ पर क्या है, ये 389.09, अरे यार कैलकुलेटर ऑन ही नहीं था, क्या बात है, ऐसा किसके साथ हुआ है, जल्दी से बताइए कमेंट करके कि आप 1 2 3 ठीक है इसको लिख दिए हो और आपका कैलकुलेटर जो है वो ऑन ही ना हो। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, मतलब अंडर रूट के अंदर इन पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आ रही है 9557.96। ठीक है, ना आ रही है, यानी कि अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसका अंडर रूट फिर इसमें मल्टीप्लाई। तो अंडर रूट इसका निकालेंगे 9557 अरे देखो भाई, कैलकुलेटर में बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी कभी दूसरी बटन है ना प्रेस हो जाती है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.72। ठीक, तो ये आपका कितना आ रहा है, लगभग यहाँ पर किसके करीब आ रहा है, लगभग ये 4000 आ रहा है भाई, वो ज़्यादा आ रहा है क्या, 437204 मीटर पर सेकेंड, इतना आंसर आएगा। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा ये कितना आंसर आएगा। ठीक है, वैसे एक बार इसको और सॉल्व कर लेना चाहिए हम लोगों को। आई थिंक ये 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कहाँ गया इरेजर। देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमने बाहर निकाले हुए ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पर, सॉरी माई मिस्टेक यहाँ पर, क्योंकि 4000 आएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, इतना थोड़ी ना आएगा। इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट, ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट, यहाँ पर V1 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस जो हम स्टार्टिंग में फॉर्मूला आपको बताया था 2000 वाला, ये 2000 ऐसे बाहर नहीं निकालेंगे, यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर रहेगा और H1 माइनस H2, अब ऐसे करके फिर यहाँ पर इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा
सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है भाई। ठीक, H1 क्या था, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या था, वो था 389.09 और यहाँ पर 92, है ना, ऐसा होगा। तो ये हो गया। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी टोटल, आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 851.54। ठीक है, ये हमारे सॉल्व करने पे आ रही है, आप इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो नोजल के क्वेश्चन होते हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसकी इफिशियंसी, मतलब उसकी इफिशियंसी पूछी जाती है और उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा जाता है, उसकी वेलोसिटी पूछी जाती है, इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन आता है। आई होप आप इसको कर पाएंगे, स्टीम टेबल कैसे देखना है वो भी समझ पाएंगे। और अगर आपको यहाँ पर वेलोसिटी दे देता तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। यहाँ पर ये जो 200 था वो बाहर नहीं रहेगा, अंदर ही रहेगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्व हो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेरीज होती है कि क्वेश्चंस किस तरीके से यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।